पंखे पे ये धूल कहाँ से आता है, नाभि में ये रुई कहाँ से आती है, और सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स पूरी तरह से क्यों नहीं भरी होती, और दूध से दही कैसे बनता है। सो ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो एंड तक देखो। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्ट किंग विद न्यू कॉन्सेप्ट गेमिंग प्लस फैक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। खोलते हैं ज्ञान का भंडार, फैक्ट्स की किताब विद टुडेस टाइटल क्वेश्चन एक्सप्रेस। फैक्ट नंबर 10, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स पे 5 बम्प क्यों होते हैं और वहीं पानी की बोतल्स नीचे से फ्लैट क्यों होते हैं। सो इसके पीछे एक लॉजिकल रीजन है और वो ये है कि स्प्राइट, कोक जैसे ड्रिंक्स के बोतल्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रेशर से भरा जाता है। सो ये बम्प्स गैस के प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं और ये पांचों बम्प्स बोतल्स को स्टेबिलिटी और ताकत देते हैं ताकि बोतल्स जल्दी गिरे नहीं, और गिरे भी तो जल्दी खराब ना हो। और वहीं बिस्लेरी जैसी पानी की बोतल्स में सिर्फ पानी होता है, उनमें कोई गैस को प्रेशर से डाला नहीं जाता। सो इसलिए इन्हें नीचे से फ्लैट बनाया जाता है ताकि उन्हें बनाने में कम प्लास्टिक लगे और कम खर्चा लगे। दैट्स अमेजिंग। कमेंट करो क्या ये फैक्ट आपको पहले पता था। फैक्ट नंबर 9, गाड़ियों के फ्यूल इंडिकेटर में ये एरो क्यों होते हैं और इनका क्या काम होता है। सो इन्हें गैस एरो कहते हैं और ये हमारे उन गजनी भाइयों के लिए बनाया गया था जो पेट्रोल पंप पे बार बार ये भूल जाते थे कि फ्यूल टैंक किस तरफ है। सो ये एरो इंडिकेट करता है कि आपकी गाड़ी में तेल की टंकी किस साइड है, और इन्हें 2010 के बाद बहुत सी गाड़ियों की कंपनी ने यूज करना शुरू किया था। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल पूरी तरह से क्यों नहीं भरी होती। क्या कंपनी वाले हमें लूटते हैं? सो ऐसा नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स जैसे स्प्राइट, पेप्सी रियलिटी में फ्लेवर वाले कार्बन गैस से भरे हुए पानी होते हैं और बोतल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रेशर से भरा जाता है, जिससे बोतल्स के अंदर का प्रेशर बाहर से ज्यादा होता है, जिससे अगर बोतल्स पूरी तरह से भरी होगी तो वो हल्के से भी हिलाने पे फट जाएंगे, और बोतल्स में थोड़ी जगह रखने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जगह मिल जाता है, जिससे बोतल्स जल्दी फटते नहीं हैं। दैट्स अमेजिंग। कमेंट करो क्या ये फैक्ट आपको पहले पता था। फैक्ट नंबर 7, दूध से दही कैसे बनता है। पिछले 5000 सालों से खाने में दही का इस्तेमाल होता आ रहा है। सो जब भी दूध से दही बनाना हो तो थोड़ा सा दही दूध में मिला दिया जाता है, तब कुछ ही घंटों में दूध दही में बदल जाता है। लेकिन दूध दही में कैसे बदल जाता है? सो दही में लैक्टोबैसिलस नाम के अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो दूध में जाके दूध के लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं और वो जम जाती है, जिसे हम दही कहते हैं। और ये बैक्टीरिया दूध के पीएच को कम कर देता है, जिससे दही खाने में खट्टा होता है। दैट्स अमेजिंग। अपनी मम्मी या अपने दही लवर दोस्त के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, और आप में से किस किस को दही खाना पसंद है ये कमेंट करें। फैक्ट नंबर 6, बुखार होने पे हमारी बॉडी गर्म क्यों हो जाती है। हम सबको कभी ना कभी तो बुखार हुआ ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है बुखार होने पर हमारी बॉडी गर्म क्यों हो जाती है। सो जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में आ जाता है तब हमारी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमें उन बैक्टीरिया से फाइट करने में मदद करता है, और बढ़ती हुई व्हाइट ब्लड सेल की मात्रा हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है, जिससे हमारी बॉडी गर्म होने लगती है और हमें बुखार में ठंड भी लगती है, जिससे हम कांपते हैं, जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी बढ़ाता है, जिससे बैक्टीरिया और वायरस मर जाते हैं, क्योंकि वायरस और बैक्टीरिया ज्यादा टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकते, जिससे वो मर जाते हैं। सो बेसिकली जैसे पानी को गर्म करने के बाद उनके अंदर से कीटाणु मर जाते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी भी बुखार में गर्म होके इन बैक्टीरिया और वायरस को मार देते हैं। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 5, पंखे पर धूल क्यों जम जाती है। इतना ऊपर धूल कहां से आ जाता है। सो जब पंखा घूमता है तब पंखा वैक्यूम बनाता है, जिससे पंखा ऊपर से हवा को खींचता है और नीचे की ओर फेंकता है, और वही हवा वापस ऊपर भी जाती है, जो अपने साथ धूल, गंदगी और बहुत कुछ छोटी छोटी चीजें ऊपर ले जाती है, जो पंखे के ब्लेड्स पे जाके वैक्यूम प्रेशर की वजह से चिपक जाती है, और धीरे धीरे करके धूल उस पे चिपकती जाती है। और धूल की मात्रा इस पे भी डिपेंड करता है आपके यहाँ कितना पोल्यूशन है और आप कहाँ पे रहते हैं। दैट्स अमेजिंग। कमेंट करो आपके घरों में कौन पंखा साफ करता है। मेरे घर में तो मैं ही करता हूँ। फैक्ट नंबर 4, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मालिक मार्क जुकरबर्ग ज्यादातर एक जैसे सिंपल कपड़े ही क्यों पहनते हैं। सो जब उनसे एक इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा गया था तब उन्होंने ये कहा था कि मुझे अपनी जिंदगी में डिसीजन लेने के लिए दिमाग और एनर्जी ऐसी जगह लगाना पसंद है जिससे मैं अपने नए गोल और टारगेट्स को अचीव कर सकूं, जैसे मेरा जो लाखों लोगों को इन प्लेटफॉर्म की मदद से एक साथ लाने का सपना है वो पूरा हो सके, ना कि मैं ये सोचने में अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट कर दूं कि मुझे आज ये रंग का कोट पहनना है या मुझे ये मैचिंग टाई पहननी है। सो इसलिए ज्यादातर मैं सिंपल ग्रे कलर के कपड़े ही पहनता हूँ। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3, सफर में जी मचलना, चक्कर आना और उल्टी होना एक बहुत सी कॉमन सी बात है, चाहे आप कार में हो, बस में हो या जहाज में। लेकिन क्या आपने कभी इसके पीछे के कारण को जानने की कोशिश की? अगर नहीं तो आज जान लो। सो इसे मोशन सिकनेस कहते हैं
और हमारे बॉडी में मोशन और मूवमेंट को सेंस करने के लिए बहुत सी चीजें मदद कर रही होती है, जैसे हमारी आंखें, कान, हमारा स्किन और बहुत कुछ। इसे समझने के लिए आप मान लो कि आप एक कार या बस में हो और आप खिड़की के बाहर नहीं देख रहे हो, तब हमारा कान तो गाड़ी के झटके से ऊपर नीचे आगे पीछे हो रहा होगा, लेकिन हमारी आंखों में कोई मूवमेंट नहीं हो रही होती, जिससे हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, जिससे हमारा जी मचलता है और हमें उल्टी होती है। और ऐसा ना हो इसके लिए आप खिड़की के बाहर देखो, ताजी हवा लो। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 2, सांप बार बार अपनी जीभ बाहर क्यों निकालते हैं? सांपों से किसको डर नहीं लगता, और इन्हें हम जब जीभ निकालते हुए देखते हैं तो हमें लगता है अब तो हम गए, बस अभी ये काटने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। सांप बार बार अपनी जीभ बाहर निकालकर हवा का टेस्ट ले रहा होता है। मतलब सांपों की कमजोर आंखें और कानों की वजह से वो अपनी जीभ से अपने शिकार और शिकारी के हवा में फैले सेंट को टेस्ट करके पता लगाता है कि आसपास में कौन कौन से जानवर हैं। जब वो जीभ निकालकर हवा से पार्टिकल कलेक्ट करते हैं, तब उन पार्टिकल्स को सांप अपने मुंह के ऊपर के हिस्से जैकॉब्स ऑर्गन को देते हैं, जो अपना दिमाग लगाकर उन्हें बताता है कि कौन कौन से जानवर आसपास है। फैक्ट नंबर 1, नाभि में रुई कहां से आता है? शाम होते होते बड़े लोगों के नाभि में रुई आना एक बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन ये आते कहां से हैं? जॉर्ज स्टीनहॉसर नाम के एक रिसर्चर ने पूरे 4 साल नाभि की रुई पे रिसर्च करके, और उन्होंने इस रिसर्च के दौरान 500 से ज्यादा रुई पे रिसर्च करके बताया कि ये रुई हमारे पेट के बालों की वजह से बनते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमारे बाल बहुत खुरदुरे होते हैं, और ये हमारे खुरदुरे बाल दिन भर में हमारे शर्ट के रेशों को इकट्ठा करके ऐसा रुई जैसा बना देते हैं। और ये रुई का कलर भी हमारे शर्ट के कलर पे डिपेंड करता है, और जिसके पेट पे जितना ज्यादा बाल होता है उतना ही ये रुई बनाते हैं। दैट्स अमेजिंग। माना थोड़ा अजीब सा सवाल है, पर हमारी बॉडी का ही तो है। सो वीडियो खत्म, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करो कैसा लगा वीडियो, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।